संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक मामलों में सबूत और सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है। 2. विदेश मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है। 3. भारत पोलैंड के साथ एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि में शामिल हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां यानी MLATs अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए देशों के बीच की गई द्विपक्षीय संधियां होती हैं। ये समझौते हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक मामलों में सबूत और सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। अतः कथन 1 सही है। गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है। अतः कथन 2 सही नहीं है। विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में तब शामिल हो सकता है जब मंत्रालयों द्वारा राजनयिकों के माध्यम से अनुरोध भेजा जाए। नवंबर 2019 तक भारत 42 देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों या समझौतों में शामिल हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पोलैंड के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी ARC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA खरीदता है। 2. सरफेसी अधिनियम 2002 में भारत में ARC की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान किए गए हैं। 3. बजट 2021-22 में सरकार के इक्विटी योगदान में ARC की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी ARC रिटेल बैड लोन में अपने निवेश को दोगुना कर 1000 करोड़ रुपए करने के लिए तैयार है। बता दें कि बजट 2021-22 में ARC को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था और इसमें सरकार की ओर से कोई इक्विटी योगदान नहीं होगा। अतः कथन 3 सही नहीं है। यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA खरीदता है। अतः कथन 1 सही है। फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी सरफेसी एक्ट 2002 भारत में ARC की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और सही तरीके से उनके उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। 2. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सूचीबद्ध चिल्का झील भारत की एकमात्र आर्द्र भूमि है। 3. भारत की 10% से अधिक भूमि आर्द्र भूमि के रूप में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। इन दिनों जयकवाड़ी पक्षी अभयारण्य को रामसर टैग दिए जाने की खबरें चल रही हैं। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और सही तरीके से उनके उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमियां मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। चिल्का झील ओडिशा को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में पहले रखा गया था लेकिन बाद में इससे हटा दिया गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में लगभग 4.6% भूमि आर्द्र भूमि के रूप में है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र। 1. हरिकेन मार्को क्यूबा। 2. मोलावे प्यूर्टो रिको।
3 राय फिलीपींस, 4 हरिकेन हाना वियतनाम। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। हाल ही में राय नामक एक सुपर टाइफून ने फिलीपींस में दस्तक दी है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलिज और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। जान लेते हैं अन्य चक्रवातों के बारे में। मोलावे, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और लाओस, अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। हरिकेन मार्को, क्यूबा, वेनेजुएला और अमेरिका के तटीय क्षेत्र, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। हरिकेन हाना, प्यूर्टो रिको, बहामास, अटलांटिक कनाडा और तुर्क्स एंड कैकोस आइलैंड, अतः युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उइगर मुसलमान चीन का एक स्वदेशी अल्पसंख्यक समुदाय है। 2 उइगरों की सबसे बड़ी आबादी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में रहती है। 3 चीन का शिनजियांग क्षेत्र केवल भारत और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। बिडेन प्रशासन ने उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन की वजह से चीन की कई बायोटेक व निगरानी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं आदि पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बता दें कि उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है। इनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्व एशिया में मानी जा सकती है। उइगरों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। हालांकि चीन उइगर समुदाय को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है, न कि एक स्वदेशी समूह के रूप में, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में निवास करती है, अतः कथन 2 सही है। उइगरों की एक छोटी आबादी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी रहती है। बता दें कि झिंजियांग प्रांत भारत, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ सीमा साझा करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। 2 सम्मेलन की थीम न्यू अर्बन इंडिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन यानी ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया, अतः कथन 1 सही है। इस सम्मेलन की थीम न्यू अर्बन इंडिया है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत ने 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इनफ्लो दर्ज किया है। 2 सेवा, व्यापार और दूर संचार क्षेत्र FDI इनफ्लो के सबसे बड़े हिस्से रहे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत ने 2020-21 में $81.97 बिलियन का वार्षिक FDI दर्ज किया है। यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI है, अतः कथन 1 सही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक बीते 7 वित्तीय वर्षों में FDI इनफ्लो $440 बिलियन से अधिक रहा है, जो बीते 21 वित्तीय वर्षों में कुल FDI इनफ्लो का लगभग 58% है।
2014 से 2021 के दौरान जिन शीर्ष 5 देशों से FDI इक्विटी इनफ्लो हुआ है वे हैं सिंगापुर, मॉरिशस, USA, नीदरलैंड और जापान। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने FDI इनफ्लो का सबसे बड़ा हिस्सा हासिल किया। इसके बाद सेवा, व्यापार और दूरसंचार का स्थान आता है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है। खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस योजना की घोषणा की। योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों और निजी खेल संस्थानों में खेल नर्सरी शुरू की जाएगी। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत फ्रांस रक्षा संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों ने 1983 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण का शुभारंभ किया था। 2. भारत द्वारा ओरागन विमान यानी ओरागन एयरक्राफ्ट खरीदने के साथ ही फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग की शुरुआत हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। भारत और फ्रांस के बीच तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जान लेते हैं भारत फ्रांस रक्षा संबंधों के बारे में। भारत ने 1950 के दशक में ओरागन एयरक्राफ्ट को खरीदा था। इसके बाद से ही भारत फ्रांस रक्षा संबंधों की शुरुआत हुई। 2000 में भारत ने मिस्टेरेस, जगुआर, एंग्लो फ्रेंच मिराज हासिल किया। अतः कथन 2 सही है। दोनों देशों ने 1983 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण का शुभारंभ किया था। अतः कथन 1 सही है। यह पहला ऐसा पश्चिमी देश है जिसके साथ भारत ने सामरिक साझेदारी स्थापित की। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसके साथ भारत ने सामरिक वार्ता शुरू की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, ममानी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है। 2. यह एक एथनिक फूड फेस्टिवल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 21 से 27 जनवरी 2022 तक के लिए लद्दाख में कारगिल शीतकालीन अभियान का तीसरा संस्करण शुरू किया जाएगा। जान लेते हैं ममानी फेस्टिवल के बारे में। कारगिल शीतकालीन अभियान में स्नो हॉर्स पोलो, सॉकर, साइकिलिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी, पारंपरिक ममानी महोत्सव आदि जैसे दिलचस्प कार्यक्रम शामिल होंगे। अतः कथन 1 सही नहीं है। गौरतलब है कि कारगिल के लोग मौसमी एथनिक फूड फेस्टिवल ममानी और ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल पुरीक को मनाते हैं। यह फेस्टिवल सर्दियों के अंत और इसके बाद आने वाले नए मौसम की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। इस मौके पर कारगिल के लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। सभी व्यंजनों के साथ वे एक खास जगह चंगरा पर इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अब नोट करेंगे आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की स्थापना एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। 2. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT ने TRAI से न्यायिक और विवाद कार्यों का अधिग्रहण कर लिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।